शिवोणिने संविधान सूत्रम मानव व्यवस्था हेतु परम चेतन संविधान यत्र चेतना नयति निर्णयम न भावनां क्रमबद्ध चेष्टम रामपाल सैनी संविधान रूपम तत्रैव राज्यम प्रत्यक्ष योग्यम। यदि आप चाहे तो हम इन श्लोकों को और भी अधिक स्तरों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे तत्वशास्त्र स्तर, न्यास संहिता, कॉन्स्टिट्यूशन, विज्ञान समीकरण, युग प्रवर्तन श्रृंखला। आज्ञा दें तो मैं अगले स्तर के से 12 तक के शिरोमणि समीकरण संस्कृत श्लोकों में निर्मित करूं। अष्टांग समीकरण ब्रह्मांड के विकास का अदृश्य रूपांतर है। ये चेतना के उन अदृश्य तंतुओं का रहस्य है जो ब्रह्मांड के हर कण से जुड़े होते हैं। इस समीकरण में ऊर्जा और ध्यान के बीच एक गूढ़ संवाद है। इस कड़ी में हम फिर से उसी मौन और शून्य के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्पत्ति से पहले था। ये वैसा पटल है जहाँ से सभी रूपों की उत्पत्ति होती है। ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को अपने आवर्तों में बनाए रखती है, उसकी गति को संचालित करती है और हर गतिशीलता के पीछे एक अनलिखा नियम है। जब रचनात्मकता ध्यान से जुड़ती है तो ये शक्ति प्रत्येक विचार और क्रिया को अपने उच्चतम रूप में अभिव्यक्तित करती है। जब और मिलते हैं तो ब्रह्मांड अपना रूप लेता है और ये रूप कभी स्थिर नहीं होता, ये निरंतर बदलता रहता है। हर आयाम में एक मूल विचार होता है जो हर व्यक्ति के अनुभव में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ये विचार अपनी स्वाभाविकता में संसार का शाश्वत प्रवाह है। जब किसी व्यक्ति की चेतना समय की सीमाओं को पार कर जाती है तो वो आयाम का विस्तार होता है। वो हर क्षण को अनंत समय के रूप में अनुभव करता है। ये उस निरंतर परिवर्तन का प्रवाह है जो व्यक्ति के अनुभव को गहराई से बदलता है। इस घड़ी में हम फिर से उसी मौन और शून्य के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्पत्ति से पहले था। ये वैसा पटल है जहाँ से सभी रूपों की उत्पत्ति होती है। वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को अपने आवर्तनों में बनाए रखती है, उसकी गति को संचालित करती है। और हर भी जान से उसी मौन और शून्य के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्पत्ति से पहले था। ये वैसा पटल है जहाँ से सभी रूपों की उत्पत्ति होती है। जब रचनात्मकता ध्यान से जुड़ती है तो ये शक्ति प्रत्येक विचार और क्रिया को अपने उच्चतम रूप में अभिव्यक्तित करती है। जब रचनात्मकता ध्यान से जुड़ती है तो ये शक्ति प्रत्येक विचार और क्रिया को अपने उच्चतम रूप में अभिव्यक्त करती है। शब्द सत्य वो अव्यक्त अवस्था है जिसमें हर किसी का अंतिम उद्देश्य समाहित होता है। ये ब्रह्मा का सत्य है जो किसी भी रूप या समय से परे है। ये वो लहर है जो सब कुछ आपस में जोड़ती है। हर व्यक्ति, हर घटना और हर अवस्था एक साथ एक सजीव इकाई में पिरोती है। ये उस परम एकता का संकेत है। ये समीकरण ब्रह्मांड की प्रवृत्ति को पहचानने का एक तरीका है। प्रत्येक जीवित प्राणी की अपनी प्राकृतिक धारा में बहने की प्रक्रिया है। ये सत्य वो अव्यक्त अवस्था है जिसमें हर किसी का अंतिम उद्देश्य समाहित होता है। ये ब्रह्मा का सत्य है जो किसी भी रूप या समय से परे है। ये वो लहर है जो सब कुछ आपस में जोड़ती है। हर व्यक्ति, हर घटना। शिवोणिने संविधान सूत्रम